सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 8वां अध्याय। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक और शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी कुई धारा में के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। तभी वह जल पी ही रही थी कि पास में गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा। नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाएकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्णमग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से, लंबी छलांग मारने से तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हिरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृगछौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड लडाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को कालचक्र के वेग से अपने झुंड सुहृदय और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया। यह मुझे अपना माता पिता भाई बंधु यूथ के संगी साथी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उसे जानता हूँ। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाली परोपकारी सज्जन जैसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। उसी प्रकार उस हिरण के बच्चों में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समीधा पत्र और फूल मूल आदि लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत जी बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो।
कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हिरनी के बच्चे की विरह में व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक गमन होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या यह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रखकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले सुकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि भी उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करने के लिए मुझे आनंदित करेगा? अहो जब कभी मैं प्रणयकोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंख मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उसे दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपने समस्त इंद्रियों को रोक कर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर वे कहने लगे, अहो इस तपस्वी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पदचिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर वे कहने लगते, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया, उसे अनाथ करके क्या वह दीनवत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आनंदित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषय ज्वाला में से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सा सहारा लिया है। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेह पूर्ण और वंदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत वदाराधान रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज्य पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं के अन्य जातीय हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग शौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिनका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस जाए, उसी प्रकार उसके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरणशावक उसके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था।
वे उसे उस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा रहा। इस प्रकार आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इसमें उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभाव के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। अब वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतः लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मरग बने राज ऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए जाकर उन्होंने अपनी माता मृगी का त्याग कर दिया और अपनी जन्मभूमि कालंचर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुल्य ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध की क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। 9वां अध्याय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी सबसे बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। उन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग का शरीर परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन तथा सब प्रकार के कर्म बंधन को जो काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनसे भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र को भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें सोच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी, किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्यवहारित और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे सोच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम और गुरु और अग्नि की सेवा आदि
ब्रह्मचार्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो सका और समय भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर समय सती होकर परलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ने लिखने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। तब साधारण नर पुरुष पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब भी वे उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उसकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ पर जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, माना अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इनका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरे की कोई मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कन्नी, खल्ली, भूसी, भुने हुए उड़द और बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी देते, उसे वे अमृत के समान खा लेते। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैववश उनके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। उसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि उस आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन में बैठे हुए मृग, वारह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल गया और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनके अभिषेक और स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषण, चंद्र, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु की
को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुधिर से देवी की तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों को अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे और धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमारक की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो भी वे साक्षात ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त हुए वैरहीन और समस्त प्राणियों के सुहृदय एवं ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी और कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से भी उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उसके गले में बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर में गाती और नाचती हुई उन सिरों को गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध उसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है वे समस्त प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा एवं तथा वैरहीन हैं। साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले कालचक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिसकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु श्रोवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उनकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमदार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे वे ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उन्होंने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल और गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ उन्हें भी बलात्कार से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सब पुरुषों में आ जाता है।
इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण ने कुछ क्रोध से कहा। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात्कार से उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई थी और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग्य से भरे हुए वचन कहने लगा। अरे भैया, बड़े दुख की बात है। अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग से तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य है। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसलिए उसमें उनका न मेरा और मेरेपन का मिथ्या आभास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता हुआ मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देता है, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल रहा था। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरतजी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी का तो उसे पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए ही कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्टता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितने भी विकारी पदार्थ है, उन सभी में नियति रूप से तो ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो जाए, वही आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो जाता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहे और किसे सेवक। फिर भी भगवान, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हें फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ, तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए
इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका आध्यात्मिक बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु, शौवीर, नरेश, रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया था और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगे। देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं, तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का तो कोई डर नहीं, न ही मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अष्ट शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपा करके बताइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति का अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि में अपनी से तपने लगती है, तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की ही सेवा है। उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे उस साधु अवज्ञान रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य हैं और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। 11वां अध्याय
राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राप्त उनसे भी नहीं हुई है, जिसे गृहस्थ उचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान यह नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का जन्म सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासना में विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्मता और अधमता का कारण होता है। यह माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुआ सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुण में अधम संसार का और गुणातीत प्रमोत्कृष्ट मोक्ष का पद कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांति में मोक्ष पद प्रदान करा देता है। जिस प्रकार घी से भिगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नित्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। और 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति में छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मन की इन वृत्तियों की साक्षी रूप ही देखता है, मन को साक्षी रूप में ही देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अप्रोक्ष, समय प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्म आदि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाले माया के कारण सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला
समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत रहता है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह आत्मा में उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार और ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्य है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर दिया है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।